अभी तक स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया कि हाउ टू यूज एसक्यूएल ओनली, हाउ टू यूज एसक्यूएल अलॉन्ग विद डीएमएल, एंड हाउ टू यूज सीक्वेंस, एंड हाउ टू यूज सीक्वेंस विद some control, I mean with select and insert. तो हमने different variations को हमने with the help of examples करके देखा है. Now moving forward, there are some commands what we call data control language, यानी commit है, rollback है, save point है. हम ये भी सारी चीजें PL/SQL ब्लॉक में यूज कर सकते हैं. So let's discuss it one by one. So what is commit? Just commit को आप ये समझें कि जो भी आप PL/SQL ब्लॉक में काम कर रहे हैं DML का, यानी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वो उस वक्त तक परमानेंटली स्टोर नहीं होता. परमानेंटली स्टोरेज से मुराद ये है कि दूसरे यूजर्स डेटाबेस के चेंजेस को उस वक्त तक नहीं देख सकते जब तक या तो आप कमिट की जो स्टेटमेंट है वो इशू नहीं करते हैं, या आपका जो PL/SQL ब्लॉक है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं होता. यानी आप ये अज्यूम करें कि दो यूजर्स एक ही टेबल के ऊपर कुछ, एक यूजर इंसर्ट कर रहा है, दूसरा यूजर डिलीट कर रहा है फॉर एग्जांपल. तो दोनों यूजर्स के पास एक ही टेबल का डिफरेंट स्नैपशॉट है. तो जैसे ही यूजर 1 ने इंसर्ट किया और कमिट कर दिया, तो वो जो चेंजेस हैं इंसर्शन की, वो बाकी तमाम यूजर्स को नजर आना शुरू हो जाएंगी. मगर अगर मैंने कमिट की कमांड इशू नहीं की और दूसरे यूजर ने फॉर एग्जांपल टेबल को ड्रॉप कर दिया फॉर एग्जांपल, तो माय कमिट विल बिकम और माय इंसर्ट विल बिकम इनवैलिड. तो हम कमिट की कमांड से पहले ये मेक श्योर कर लेते हैं कि हमने टेबल के ऊपर लॉक एक्वायर कर लिया, यानी उसका स्नैपशॉट हमने अपने पास रख लिया, और उस लोकल वर्जन के ऊपर हम लोग जो भी चेंजेस कर रहे हैं, द मोमेंट वी हैव द कमिट स्टेटमेंट. और कमिट स्टेटमेंट से मुराद ये होती है कि आपके लोकल चेंजेस ग्लोबल चेंज हो गया, यानी आपका लोकल डेटाबेस की जो चेंज है वो रेप्लिकेट हो गया है सेंट्रलाइज्ड, यानी जो ग्लोबल डेटाबेस है उसके अंदर, ताकि बाकी तमाम यूजर्स भी आपकी की हुई चेंज को व्यू कर सके. यानी एक ही कंसिस्टेंट व्यू रहे डेटाबेस का जो तमाम यूजर्स के लिए अवेलेबल हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीइंग अ यूजर ए मुझे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल की 100 रोज और नजर आ रही हैं और उसी वक्त में यूजर बी को एम्प्लॉय टेबल की 120 रोज नजर आ रही हैं. दैट इज रॉन्ग एक्चुअली. तो हमने ये मेक श्योर करना होता है कि जो एक यूजर काम कर रहा है, यानी जो हमने ट्रांजैक्शन इससे पहले कोर्स में डिस्कस की थी कि ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन द लॉग इज एक्वायर, और जब तक ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती बाकी तमाम यूजर्स जो हैं वो वेट करते हैं टू गेन एक्सेस टू द सेम टेबल. तो आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट थिंग अगेन, लेकिन to enable the changes in the local database to the global database, यानी as a permanent change, चाहे वो insert हो, चाहे वो delete हो, चाहे वो update हो, we have to issue explicit commit statement. या PL/SQL ब्लॉक जब पूरे का पूरा कंपाइल होकर एग्जीक्यूट हो जाता है तो एक स्टेटमेंट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो कमिट. यानी द कंप्लीशन ऑफ द ब्लॉक इज एक्चुअली ऑटो कमिट. तो जितनी उस ब्लॉक के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट लिखी होती है, द मोमेंट द PL/SQL ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाती हैं. यानी लोकल चेंजेस आपकी ग्लोबल डेटाबेसेस के अंदर जाके इंप्लीमेंट हो जाती हैं. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. लेकिन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ PL/SQL ब्लॉक, इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी चेंजेस अनडू ना हो, तो यू हैव टू इश्यू एक्सप्लिसिट commit statement, and fortunately in PL/SQL block you can issue explicit commit statement to make sure कि आपका डेटा लोकल आपके जो स्नैपशॉट है वहां से ग्लोबल डेटाबेस में कंसिस्टेंट वे में कॉपी हो जाए या ट्रांसफर हो जाए, ताकि बाकी तमाम यूजर्स आपकी की हुई चेंजेस को देख सकें.